और एक बार फिर रुक कर लेते हैं मोदी नगर का। वरुण मेरे सहयोगी वहां बने हुए हैं। वरुण, ट्रैक पर अभी भी क्या लोग वहां मौजूद हैं और क्या सुरक्षा कर्मी अब हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 बजे तक का ही समय है रेल रोको के लिए, किसानों के लिए? देखिए, फिर से मैं आपको दिखाता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि तय था कि 4 बजे कैसे भी करके रेलवे ट्रैक को खाली करना है, लेकिन उससे पहले तमाम किसान यहां से उठ गए हैं। 10-15-20 मिनट बचे हैं, तो ऐसे में किसानों ने तय किया कि अब यहां से मूवमेंट किया जाए और धीरे धीरे ट्रैक को खाली किया जाए। कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे पूछ लेता हूं। 4 बजे का समय था, तो अभी तो टाइम है 4 बजे टाइम है। तो जो ऊपर से आदेश हुआ था हमारा, बस सांचे रखनी, सांचे बढ़ाए रखी, रेल आनी रही, कोई बात नहीं। 10 मिनट पहले ही कर रहे हैं हम। जो ऊपर से आदेश हुआ हाई कमान का हमारा राकेश जी का, उसका पालन कर रहे हैं। हमने 10 मिनट पहले खाली कर दिया। क्या फोन आया था? हाँ, फोन आया था। बड़े उनसे बात हुई थी, वे जो कह रहे कि जब ट्रेन नहीं आ रही तो आप जो अब खाली कर दो, अब क्या दिक्कत है। तुमने खूब काफी वो कर लिया, अच्छा प्रदर्शन कर लिया, और हम तो सवारियों को खाने पीने की व्यवस्था भी करके लाए। सब आपस में भी खाया। फिर फूल माला थी। हाँ, फूल माला। गरीब आदमियों का सबके यहाँ मिलने चलने वाले जो भी आस पास के आ रहे थे, वो खाना वाना सब बांट दिया। फूल माला थी, चाय पानी, सब खाने पीने का यात्रियों का सबका इंतजाम कर रखा था। रेल ने क्या कर रहे हैं, बांट दिया गरीब आस पास में सब, कुछ नहीं। तो ये तमाम किसान जो हैं वो फिलहाल अब यहां से ट्रैक को खाली कर चुके हैं, यहां से अब अपने घर की तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट बात है कि किसान ये समझ चुका है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके ही कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार किया जा सकता है, और शायद उसी कोशिश में लगातार किसान आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ प्रभाकर जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, अगर पूरे आंदोलन की तस्वीरें जिस तरह से हम तक पहुंच रही हैं, शांतिपूर्ण ही कहेंगे इसे, यात्रियों को बेशक बहुत दिक्कतें आई हैं, वहां पर जो किसान लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, क्या रूपरेखा की जो बात हो रही है कि आगे इसे वृहद कर सकते हैं, कैसे देखें? क्योंकि लाइफलाइन है रेलवे, अगर रेलवे को रोकेंगे तो जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, और सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना होगा। देखिए, ये सवाल तो बनता है, और जो कुछ यात्रियों से पूछा जा रहा था। जाडौन साहब, आप भी, मलिक साहब आइए। आप लोग एक तरफ ये कह रहे हैं कि लोगों को बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक बात तो तय है ना कि जो लोग यात्रियों को रोका गया, ट्रेनों को रोका गया, उन्हें 4 घंटे का विलंब करना पड़ा। बच्चे हैं, महिलाएं हैं। नहीं, कोई ऐसी ट्रेन नहीं जो भाई, ट्रेन कोई बस तो है नहीं कि जो लगातार चलती हो। ट्रेन का अपना समय होता है, ट्रेन समय से आती है। कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं है जहां कोई परेशानी हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो। लेकिन मुझे अभी रिपोर्ट आ रही, मेरे कान में आवाज आ रही है जी, क्या कि दिक्कत हो रही है, ट्रेनें रुकी हैं, बच्चे हैं, परेशान हैं। ट्रेन जब 1 मिनट रुकती है तो 1 घंटा उसके डेस्टिनेशन पहुंचने में समय लगता है। नहीं, हमने सबको कह दिया था कि कोई किसी को भी इतनी परेशानी ना हो, उन्हें फल खिलाओ, 1 मिनट 2 मिनट जो भी वो रुकती है, और तुरंत चलने की इसको जाने दो। अच्छा, एक बात और बताइए, कितना सफल रहा? नहीं, सफल पूरा है। हमारा काम था संदेश देना। संदेश हमारा सरकार तक पहुंचा। हमें किसी को परेशान करना, किसी को नुकसान करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारे 2 उद्देश्य थे, एक तो आंदोलन का संदेश देना, दूसरा उद्देश्य था कि जो ट्रेनें बंद कर रखी हैं उन ट्रेनों को चलवाइए। आम आदमी को परेशानी हो रही है, केवल कोरोना। ट्रेन बंद करके ट्रेन बंद चलवाने की बात कैसे संदेश देंगे? हम तो ट्रेन से प्रार्थना की, माल्यार्पण किया कि और भी ट्रेनों को लाओ पटरी पर। कहाँ ट्रेन खड़ी कर रखी, कहाँ खो गई हमारी ट्रेनें चलाई जाएं। बाजारों में हर जगह कहीं कोरोना नहीं है, केवल ट्रेन में कोरोना है। आप क्यों ट्रेन चलवाने की बात हो रही है? हम तो सरकार से बहुत पहले से, इसलिए तो हमें यहाँ जरूरत पड़ी आज की। हम तो प्रार्थना करते आ रहे कि नहीं, ट्रेन चला दो। फिर हमने कहा कि फिर थोड़ा सा हम वो भी दिखावे भाई, आम आदमी को सुविधा थोड़ा। क्या है, कुछ सुना है? कुछ क्या फायदा होगा इससे? जो बिहार से, महाराष्ट्र से जाना चाहता है, कहीं भी देश में कहीं भी जाना चाहता है, आम आदमी भी बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए चौधरी साहब ने भी कल घोषणा करी थी, भाई हम ट्रेन चलाने के लिए ट्रेन को रोकनी पड़ेगी, और 4 घंटे लोगों को परेशान भी करेंगे। नहीं, परेशान कोई नहीं हुआ। प्रभाकर, जरा ये भी पूछिए इनसे कि क्या आगे भी इस तरह की योजना पर अमल लाएंगे? आगे भी इस पर रणनीति बनेगी? पूरा मलिक साहब को बुला दीजिएगा, एक बार आवाज दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आगे की रणनीति क्या होगी। मैं एक मलिक साहब, 1 मिनट, थोड़ा जल्दी आ जाइए, जल्दी से आइए। आज जो कितना, एक तो पहली बात कि कितना सफल रहा, क्या आगे भी, चूंकि सुनने में खबर आ रही, रिपोर्ट आ रही कि सफल रहा है, तो आगे भी इस तरह की कोई रणनीति बनेगी क्या? इस तरह का कोई आयोजन होगा क्या? इस तरह का कोई बंद होगा क्या? नहीं, देखिए, जब कोई मूवमेंट लंबे समय तक चलता है तो उसको गति देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। अभी तक तो हमारा आज का ये फैसला था, और ये पूरा शांतिपूर्वक, और जो हमारे नेता ने आह्वान किया था कि भाई पानी, दूध, चाय सब व्यवस्था हो, तो लोगों ने फल वितरण किया, दूध बांटा, किसी को परेशानी नहीं होने दी। वो एक अलग बात है कि प्रशासन ने उसमें सुविधा पैदा की, और ट्रेनें जो है खेत में बीच के रास्ते में रुकवा दी, वहां तक नहीं, बहुत सी जगह आने दिया गया। लोगों को दिक्कत भी हुई है।
वो प्रशासन की वजह से हुई है। अगर ट्रेन रुकेगी तो लोगों को जहां जाना है, किसी को इलाज के लिए दिल्ली आना है, एम्स आना है, 4 घंटे ट्रेन रुकेगी तो दिक्कत तो होगी ना। नहीं, हमने कल बताया था कि देखिए देश में बहुत दिक्कत है, किसान को तो कुछ हमारा सहयोग कीजिए। अगर आप खाना खाते हैं तो आपको किसान के लिए 4 घंटे निकालने चाहिए। ये एक बात है कि अगर आप खाना खाते हैं और चूंकि ये खाना जो आप खाते हैं, आपकी थाली में जो अनाज जाता है किसानों के द्वारा जाता है, किसानों का उपजाया हुआ जाता है, और किसान किसी संकट में उनकी कोई मांग है, तो इसलिए आपको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, इनको सपोर्ट करनी, यही कहना चाहते हैं। जी जी जी। तो आपने सुन लिया, यही संदेश है। और दरअसल ये दबाव बनाने की कोशिश है कि देखिए, और ये बताने की कोशिश है कि ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला ही नहीं है, इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, इसमें बिहार भी शामिल है, इसमें जम्मू भी शामिल है, इसमें दक्षिण के राज्य भी शामिल है। और ये जैसे जैसे ये खबरें आ रही हैं कि रेल बंद आंदोलन सफल रहा, तो इससे किसान नेताओं का मनोबल भी बढ़ा कि आंदोलन आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, देश में आंदोलन है, इन्होंने कहा पंजाब का है, तो फिर हरियाणा में आंदोलन दिखाई दिया, फिर यहाँ पे हम थे तो इन्होंने कहा पश्चिम यूपी के कुछ लोग हैं। आज तो ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला गया, हम तो बड़े खुश, किसान खुश है। बिल्कुल प्रभाकर, अब सिर्फ आधे घंटे का समय और है और उसके बाद कॉल ऑफ हो जाएगा रेल रोको आंदोलन का। और जैसा कि वरुण ने दिखाया रिपोर्ट में कि किसान हट भी गए हैं ट्रैक से, पहले ही उन्होंने ट्रैक छोड़ दिया है। एक बार राजस्थान का रुख कर लेते हैं, गाड़ियां अभी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ी नजर आ रही हैं श्रीवत्सन आपके पीछे। क्या बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियों को रेशिड्यूल करना पड़ा है राजस्थान से भी जो पश्चिम की ओर गाड़ियां जाती हैं, रेलवे की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिली है? जी बिल्कुल देखिए, करीब 1 दर्जन गाड़ियों को राजस्थान में अलग अलग जगहों पर रोका गया है। और जयपुर के 10 किलोमीटर रेडियस की बात करूं तो 3 रेलगाड़ियां रुकी हुई है। ये महिलाएं हैं यहाँ पर, देखिए ट्रेनों से उतरकर, क्योंकि गर्मी है ट्रेन के अंदर, तो ऐसे में नीचे उतरकर आकर ये लोग यहाँ बैठ गए। इन्हें अलग अलग जगह पे जाने था। आप कितनी देर से ट्रेन रुकी हुई है? भैया 4 घंटे से हम बैठे हैं। खाने पीने की व्यवस्था, कुछ पानी वानी मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कहाँ जाना है? गुजरात जाना है। गुजरात जाना है। तो ये देखिए बच्चों के साथ यहाँ पर लगातार बैठे हैं। भाई साहब, खाना वाना कुछ इंतजाम हुआ? हाँ, खा लिया। खाना मिला आपको? खाना मिला, पैसा मांग रहे हैं ना, फ्री में कहाँ बांट रहे? तो ट्रेन में तो पैसा तो ले। हाँ, तो पैसा ले, तो पैसा तो होना चाहिए ना हमारे पास, इतना कैसे पैसा लेकर आओ? जैसे लॉकडाउन ने मार दिया, अभी इधर ये किसान मार रहे हैं, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे गरीब लोग? श्रीवत्सन, ये एक बहुत अहम सवाल है। लॉकडाउन के बाद अब ऐसा लग रहा है किसान परेशान कर रहे हैं। लोगों से जरूर पूछिए श्रीवत्सन कि क्या ये जो इंतजार इन्हें करना पड़ा है, इसे किसान आंदोलन को ये सहयोग के तौर पे अपने देख रहे हैं, समर्थन अपना दे रहे हैं? जी बिल्कुल, किसान आपको पता है 91 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो 4 घंटे रुका है, क्या आप भी किसानों के साथ हैं? उनकी बातें पूरी होनी चाहिए, मांगे होनी चाहिए। किसानों की जो वाजिब बातें हैं वो ही पूरी होनी चाहिए। ये सारी बातें ही उनकी वाजिब नहीं है। कुछ बातें हैं उनकी वाजिब है कि एमएसपी पे पूरा माल किसान का खरीदा जाए। उसके बाद में और जो भंडारण की व्यवस्था है, उस भंडारण की व्यवस्था की एक लिमिट रखी जाए, क्योंकि एक मिनट, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप करते क्या भाई साहब काम? मैं किसान ही हूँ, खुद भी किसान है। देखिए यात्री भी है, खुद भी किसान है। भाई साहब, आप किसानों के साथ हैं या आपको लगता है रेल वगैरह रुकवा रहे, जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं? 86 दिन हो गया किसानों के धरने को लेकर। मोदी जी ने 3 कानून लागू कर दिए। साथ है या नहीं, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ। हम किसानों के साथ है और तब तक साथ है जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते। तब तक साथ है जब तक वापस नहीं लिया जाता। लेकिन जो यात्री हैं, देखिए ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन ये लोग, इनका मानना है कि किसानों की मांगे वाजिब है। सरकार को जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को लेकर कुछ न कुछ फैसला लेना चाहिए, किसानों की बातें मांगनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए अपनी तरह से। और इसीलिए शायद ये लोग यहाँ पर पिछले 4 घंटे से बैठे हैं। हालांकि इन्हें यह भी पता है कि 4 घंटे तक का ही ये ट्रेन रुका हुआ, 4 घंटे बाद ये ट्रेन चल जाएगी। और इसी के चलते, लेकिन इतना तो है, रेलवे ने वादा किया था, प्रशासन ने वादा किया था कि इनके खाने पीने की सभी सुविधा मिलेगी, लेकिन इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। बाबूजी, 4 घंटे से आप भी अटके पड़े हैं, आप बताइए किसानों के साथ हैं या नहीं? क्योंकि किसी के साथ नहीं है, लेकिन किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन ये पब्लिक को परेशान जो कर रहे हैं वो गलत है। कोई किसी को ड्यूटी पे जाना है, किसी को
हॉस्पिटल जाना है, किसी को आगे ट्रेन पकड़नी है, किसी को फ्लाइट पकड़नी है, वो ज्यादा इमरजेंसी परेशानी है। 80 दिन से वो भी तो धरने पे बैठे वो धरने पे बैठे हैं, उनको बात करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी मनमानी सिर्फ एक ही चीज पे अड़े हुए हैं कि मांगे वापस लो, तीनों कानून वापस लो। उनको ये समझ नहीं है कि जो कानून बनाया उनके हित में बनाया गया, लेकिन उनको दिमाग में कुछ गलत फितूर है। तो ये तो कह रहे हित में और चलिए श्रीवत्सन, बहुत अहम बातें और खास बात के आम जनता कह रही है कि किसानों के साथ हैं, वो समर्थन अपना देते हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं। संकेत पाठक मेरे सहयोगी दादर स्टेशन पे मौजूद हैं। संकेत, इधर उत्तर भारत की बात करें, पूरा असर देखने को मिल रहा है रेल रोको आंदोलन का। महाराष्ट्र से भी खबरें हैं, आप दादर में मौजूद हैं, क्या वहां कुछ असर है रेल रोको अभियान का? देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, महाराष्ट्र के किसानों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन रेल रोको की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र की कुछ जगहों पर औरंगाबाद में रेल रोकने का प्रयास किया गया था, एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया था और उसके बाद कुछ ही समय में हालांकि पुलिस ने किसानों को हटा दिया। लेकिन अगर मैं मुंबई की बात करूं, दादर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपको बताऊं कि जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति है उसने रेल रोको का आह्वान किया है। यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दादर स्टेशन के बाहर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियां लगी हुई हैं और कोशिश यही की जा रही कि अगर किसान संगठन यहाँ पर आते हैं तो उन्हें दादर स्टेशन के अंदर ना जाने दिया जाए। तो अगर कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो कुछ एक जगहों पर रेल रोको आंदोलन जरूर देखा गया है, लेकिन बहुत भारी मात्रा में अगर बात करूं तो यहाँ पर इस आंदोलन का असर नहीं देखा है। लेकिन मुंबई में जो अलग अलग स्टेशन है वहां पर पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहां पर चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी संकेत, और इसके अलावा राजस्थान में इसका इम्पैक्ट काफी है और वहां से ही गुजरकर जो है महाराष्ट्र की ज्यादातर गाड़ियां आती हैं, खासतौर से अगर उत्तर भारत की हम रूट की बात करें तो उधर ही से गुजर के जाती है। तो क्या वहां पर लेट पहुंच रही हैं, अराइवल को लेकर कुछ जानकारी है, कुछ रीशेड्यूलिंग को लेकर जानकारी है? जी संकेत, आपसे जानना चाहेंगे। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो अभी कुछ ही वक्त रह गए हैं, 4 बजे का कॉल ऑफ बोला है किसानों ने कि हट जाएंगे पटरियों से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी पटरियों पे मौजूद हैं। हालांकि वरुण जहां पर मौजूद है मोदी नगर में, वहां पर पटरियां अब बिल्कुल भी खाली नजर आ रही हैं, किसान पूरी तरीके से वहां से हट गए हैं। संकेत, आपसे जानना चाहेंगे महाराष्ट्र के और क्या अलग अलग हिस्से की बात करें तो कहीं से भी खबर कि रेल वहां पर रोकी गई, क्या अपडेट? देखिए, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो कुछ एक हिस्सों में ट्रेन रोकने का प्रयास किया गया था किसानों की तरफ से। औरंगाबाद की अगर मैं बात करूं तो औरंगाबाद में ट्रेन को कुछ देर के लिए किसानों ने रोका था, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया है। इसके अलावा मुंबई से सटा जो पालघर का इलाका है वहां भी ट्रेन को रोकने की कोशिश हुई थी, हालांकि प्रदर्शनकारियों को अंदर नहीं जाने दिया गया, उन्हें बाहर ही रोक लिया गया था। मुंबई की बात करूं, मुंबई में जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है, अगर मैं सीएसटी की बात करूं, दादर की बात करूं तो भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है और जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी जो प्रदर्शनकारी है, आंदोलनकारी है, वो अंदर ना जा पाए। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही हैं। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अराइवल है ट्रेनों का वो अपने समय पर ही हो रहा है, बहुत ज्यादा देरी से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं और कोशिश यही है कि अगर कोई भी आंदोलनकारी यहाँ पर आते हैं तो उन्हें बाहर ही रोकने का कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल संकेत, यानी एहतियात के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे मुंबई में देखने को मिल रही है अलग अलग स्टेशंस पे। मेरे सभी सहयोगियों का शुक्रिया, वरुण आपका भी, प्रभाकर आपका भी, श्रीवत्सन आपका जयपुर से जानकारी देने के लिए शुक्रिया। संकेत, आपके पास भी लौटेंगे अपडेट के लिए, फिलहाल शुक्रिया। तो रेल रोको अभियान के तहत जो तस्वीरें हैं वो हमने आप तक लगातार पहुंचाई। इधर पंजाब के बरनाला में रेल की पटरी पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और आंदोलन की वजह से यहां पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद बताई जा रही है।
कृषि कानून के विरोध में जहां लगातार किसानों के मोर्चे जारी है, दिखाना चाहेंगे जहां किसानों ने ऐलान किया था कि रेल ट्रैक जाम किए जाएंगे 12 से 4 बजे तक 4 घंटे ये रेल ट्रैक जाम किए जाएंगे। पंजाब के अलग हिस्सों पे किसानों ने रेल ट्रैक जाम किए गए हैं। बनाला के हंडाया रेलवे स्टेशन पे आज बीके जोगराहां की तरफ से भारी संख्या यहाँ किसान पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं। उनका कहना है कि आज 4 घंटे के लिए रेल ट्रैक जाम किया गया है। तो केंद्र सरकार की तरफ जो किसी कानून बनाया गया, जब तक वो रद्द नहीं किए जाते तब तक ऐसे संघर्ष जारी रहेंगे। किस लेवल पे यह ट्रैक जाम किए गए, कितने भारी संख्या किसान और महिला ने हिस्सा लिया? जिस तरह की मोदी सरकार कह रही है कि ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ कि जेकर तू अजय गूंगी बोलियां ता उठ जाग जा। इस तारीख को बड़ा इकट्ठ रखा है कि वहाँ भी किस लेवल पे लोग पहुँचेंगे, कितनी दूर दूर से जाएंगे, पंजाब से क्या हरियाणा से भी आएंगे? कुल वर्ग नूं सुनेहा जी ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ हर एक वर्ग ਨੂੰ सुनेहा है। सानू पता है ऐसी कोई भुलेखे नहीं है, कुल वर्ग ने आना है, कुल पूरे भारत च आना है। कि बरनाला में आज बीके जोगराहां की तरफ से हंडिया रेलवे स्टेशन पे जाम लगाया गया है 4 घंटे का। उनको कहना है कि यदि केंद्र सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा इकट्ठ किया जाएगा। आने वाले 21 तारीख को बरनाला की अनाज मंडी में महापंचायत बुलाई गई है। लाखों की तादाद में वहाँ किसान पहुँचेंगे। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने कानून ना रद्द किए तो ऐसे बड़े इकट्ठ दिल्ली में भी किए जाएंगे। बनारस से आशीष शर्मा, न्यूज़ 24। तो आज 12 बजे से 4 बजे तक का रेल रोको अभियान का आह्वान था और वक्त अब 4 बजने में कुछ ही वक्त रह गया है और तमाम तस्वीरें और अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।